हमने धर्म को कहाँ छोड़ा है, लेकिन कष्ट क्यों मिल रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि दुनिया दुख के कुएं में क्यों गिरती जा रही है। युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध है, और अब तो इतना बड़ा डर लग रहा है कि कहीं संसार भस्म न हो जाए। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में, दुनिया मुट्ठी में है। दुनिया के किसी कोने में कोई घटना होती, आप देख रहे हो बराबर। जब ये इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था तो दुनिया में क्या हो रहा, इटावा जिले में क्या हो रहा, कासगंज को क्या पता। कानपुर में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या रहा, हमको क्या पता। क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, अखबार भी इतने नहीं थे, कागज नहीं था। लेकिन आज तो एक एक घर में जितने लोग उतनी मोबाइल। हर सूचना देश विदेश की आपको तुरंत पहुंच रही है। इसमें आप देख रहे हो कि युद्ध खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अमेरिका ईरान को घेर लिया है और लोग डर रहे हैं कि कहीं परमाणु बम का युद्ध, न्यूक्लियर वेपन्स इतना खतरनाक होता कि अमेरिका का 2-3 परमाणु बम भारत के सुपर सिटी बम्बई पर गिरा दिया जाए तो 3-4 घंटे के अंदर बम्बई जलकर भस्म हो जाएगी। जबकि बम्बई भारत का सबसे बड़ा शहर, सबसे धनी मानी शहर। बम्बई से भारत में गांव गांव लोगों की गरीबी मिट रही है। तमाम लोग देश के कोने कोने से जाकर 2-4 पैसे कमाते हैं, घर में आकर के घर बना रहे, ट्रैक्टर ले रहे, ट्रक ले रहे। अमेरिका के 2-3 परमाणु बम इसको 3 घंटे में नष्ट कर सकते हैं, और ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका ने बना करके रख लिया, इसलिए उसको दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा। कभी कभी संसार में विचित्र स्थिति पैदा हो जाती। मान लो आज हम लोग के हाथ में मोबाइल न होता, अमेरिका लड़े, इजराइल लड़े, ईरान लड़े, हमको आपसे क्या लेना देना, क्या पता ही नहीं चलता क्या हो रहा। लड़ाइयाँ तो पुराने ज़माने में अपने देश की लड़ाई नहीं जान पाते थे लोग, छोटे छोटे राजा लड़ते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सारा संसार उससे प्रभावित हो जाता। ये भी ईश्वर की एक लीला होती। ऐसा कभी कभी धरती पर होता। कोई घटना एक जगह घटती, एक देश में घटती है, लेकिन इसका असर सारे संसार पर होता। राम रावण का युद्ध लंका में लड़ा गया, लेकिन सारी दुनिया की निगाहें टिकी थी उस पर कि भाई रावण अगर सीता जी को लौटा देगा तो युद्ध नहीं होगा, तमाम राजा राज परिवार जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर रावण ने सीता को लौटाने से इनकार कर दिया तो सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी, इसका असर विश्वव्यापी होगा। महाभारत काल में आप देखते हो, एक दुर्योधन, एक घर परिवार का झगड़ा था कौरव पांडव का, लेकिन इसका इतना विस्तार रूप हो गया जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर संदेश लेकर गए। भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सारे संसार की, सारे राजवंशों की निगाहें आज एक आदमी पर टिक गई, दुर्योधन पर, कि अगर आज दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान कर दिया और उनकी प्रेममयी बातों को मान करके उसने कोई एग्रीमेंट, समझौता कर लिया कि ये महायुद्ध नहीं होगा, रानियां राण बेवा विधवा नहीं होंगी,
और अगर आज दुर्योधन ने घृष्टता कर दिया और भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर दिया, अवमानना कर दिया, तो युद्ध अवश्यम भावी है और इसमें सारा विश्व जलेगा, सारे राजवंश राजा राजकुमार मारे जाएंगे, हजारों रानियां राण बेवा विधवा होंगी, फिर ये संसार सैकड़ों हजारों वर्ष तक खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा विनाश धरती पर हो जाएगा। और आखिर हुआ यही, एक दुर्योधन पर ही सारे संसार का भाग्य टिक गया। बताओ आप, दुर्योधन जैसे कितने आदमी रहे होंगे उस समय, ज्ञानी विज्ञानी। जिस हस्तिनापुर की कुरु सभा में भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए हैं, वहाँ खुद ही बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर मौजूद हैं। भीष्म पितामह, जो उस समय के सबसे बड़े महावीर, सबसे बड़े बाहुबली हैं, उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे, अगर उसको छोड़ देते तो धरती भी टुकड़े टुकड़े हो जाती। समुद्र का पानी सूख सकता था उनके बाणों से। सूरज चांद की गतियों को रोकने की शक्ति उनके पास थी, जो शक्ति आज लंदन अमेरिका के भी पास नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति भीष्म पितामह ने प्राप्त कर लिया था। सूरज चांद की गतियों को रोकने की विद्या उनके पास शक्ति थी। आज उस सभा में वो भी मौजूद हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो दुर्योधन के गुरु, वो भी मौजूद हैं। हस्तिनापुर के कुल गुरु कृपाचार्य मौजूद हैं। इतने बड़े नीतिज्ञ महात्मा विदुर, सब लोग मौजूद हैं। स्वयं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र भी मौजूद हैं। तब तक दुर्योधन भगवान कृष्ण को गालियां देना, मानने को कौन गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। कभी कभी हमारे आपके मन में यह प्रश्न आता है कि भीष्म पितामह तो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, दुर्योधन तो बच्चा, उसको डांट देते। यही समय बलवान होता है, नहीं हो पाता। आप अपने घर में ही देखते हो, बेटा बेटी कुछ कर रहे, आप नहीं बोल पाते हो। आपके घर में कोई गड़बड़ बहू आ गई, आप दुनिया की पंचायत तोड़ते हो, आप वहाँ फेल हो जाते हो। इसी तरह संसार की गाड़ी कालचक्र कभी कभी ठहर जाता और गुत्थी इतनी उलझ जाती है कि जो बिना युद्ध महायुद्ध, बिना विनाश के फैसले नहीं होता। गुत्थी कितनी उलझ चुकी। एक दुर्योधन, अरबों की आबादी दुनिया में रही होगी, लेकिन सबकी निगाह दुर्योधन पर। मान लो राजा महाराजा साथ है, छोड़ देते, दुर्योधन का काम कोई नहीं लड़ने जाएगा तुम्हारी तरफ से, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सबको बोलना कि कोई नहीं बोल रहा, जो चाहे दुर्योधन करे, और युद्ध हो गया। 18 दिन के उस महायुद्ध में सारे राजवंश जलकर मिट्टी में मिल गए, भस्म हो गए। कितना बड़ा विनाश हो गया। ठीक उसी तरह की स्थिति आज आप देख रहे हो। अमेरिका ईरान को घेरे खड़ा है। दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है। सबसे ज़्यादा देश के नाम संख्या बल मुसलमानों का, देश के रूप में नेशंस 57 देश दुनिया में मुसलमानों का है। लेकिन आज अमेरिका ईरान को पीट रहा, कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। एक भी देश नहीं बोल रहा। परमाणु बम से लैस देखो, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा। आज भारत की कोई बात हो तो पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ईरान को पीट रहा है। पाकिस्तान नहीं बोला, जिसके पास खुद परमाणु बम है। 57 देश मुसलमानों में केवल पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है। बाकी 56 देशों के पास परमाणु बम नहीं है। और जब कोई परमाणु बम बनाने की बात सोचता, अमेरिका उसको ठोकने लगता।
कि भाई हम परमाणु बम, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हम मुसलमानी देशों को परमाणु बम नहीं बनने देंगे, नहीं बनाने देंगे। उसका वो कारण बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी समूह, जिनका कोई रीति नीति नियम लड़ाई झगड़े का नहीं होता, आतंकवादी किसको कहते हैं? पेट में बम बांध लिया, सरेआम बाजार में चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बस बटन दबाकर विस्फोट करते, खुद मरते हैं। पेट में बम बांध लिया, खुद मरते हैं, और विस्फोट होगा तो छोटे छोटे बच्चे, औरत, सब चितड़े चितड़े हजारों मर जाएंगे। अब ये कोई नीति नहीं, बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, कोई गलती तो उनकी है नहीं, और खुद मरते हैं। यानी उनका कोई रीति नहीं, उनको आतंक फैलाना, डरवाना है। और ये ज़्यादातर आतंकी समूह मुसलमानी देशों में पाए जाते हैं। संसार की स्थिति इस समय ये है, और भी लोगों में है लेकिन इतना नहीं। सबसे ज़्यादा आतंकवादी समूह मुसलमानी देशों में ही पाए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, तमाम देश, लेबनान हो। अमेरिका कहता है भाई अगर परमाणु बम मुसलमानी देशों में बन गया और उन्हीं के देशों में आतंकवादी रहते हैं, कहीं ये परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में लग गया तब तो ये संसार में प्रलय मचा देंगे। नेशंस और राष्ट्र, जो राष्ट्र होते हैं, देश, उनकी कुछ जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो नीति नियम से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान कुछ भी हो लेकिन एक देश है, राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया तो अमेरिका की मेहरबानी पर बना लिया, अमेरिका ने ही बनवाया था उसको, और पाकिस्तान अमेरिका का चेला है। बिना अमेरिका से पूछे पाकिस्तान कहीं परमाणु बम नहीं गिरा सकता, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान से ज़्यादा डर। लेकिन ईरान की स्थिति अलग है। इसलिए देखो, ये डीजल, पेट्रोल, गैस का ये तो एक बहाना है, असली लड़ाई कहीं और से खड़ी हो रही। और ईरान बार बार कहता भी है कि अगर हमको परमाणु बम मिला तो अमेरिका, इजराइल को हम रास्ता बता देंगे। तो जब आप इतना ललकारोगे तो कोई आपको छोड़ेगा? पहले से ही चिल्ला रहा था, हल्ला मचा रहा था, अमेरिका को मारेंगे, इजराइल को मारेंगे। और मारेंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को मानता। ईसाई धर्म जिसको क्रिश्चियनिटी कहते, ईसाई धर्म में भगवान को गॉड कहा जाता, उनके पूजा घर को चर्च, गिरजा घर कहा जाता। जैसे हिंदुओं में पूजा घर है, हिंदुओं के पूजा घर को मंदिर, देवालय, शिवालय आप कहते हो। मुसलमानों के पूजा घर को मस्जिद कहा जाता। हिंदू भगवान को ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा कहते। मुसलमान अल्लाह ताला, खुदा, रब्बुल आलमीन कहते। ईसाई लोग भगवान को गॉड कहते। भगवान तो एक ही है, सूरज को किसी नाम से पुकारो। हम लोग सूरज कहते हैं, मुसलमान आफताब कहते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले सूरज को सन कहते। सूरज दो चार तो हुआ नहीं, सूरज एक ही है। हम लोग कितनों भाषा बना लें, सब कुछ अलग अलग नाम रख दें सूरज के। मान लो सूरज का हम लोग हिंदी अंग्रेजी में 1000 नाम रख दें, क्या सूरज का 1000 हो जाएंगे? ऐसे भगवान का हम लोग कोई नाम रख दें। भगवान ते राम एक अनी अनामा। रामायण क्या कह रही? राम एक अनी है अनामा। वेद क्या करे? ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। वेदों में ब्रह्म कहा ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। ऐसे मुसलमान भी कहते आल इलाही, यानी अल्लाह एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, सब कह रहे हैं। फिर भी देखो वो ईसाई धर्म है। और इजराइल, उसका भी नामा बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश। आपका बदायूं, बरेली,
पीलीभीत 2-3 जिला मिला दो, इजराइल तैयार हो गया। उसकी कुल आबादी इस समय 95 लाख, 1 करोड़ से कम है, 55 लाख में आबादी। लेकिन दुनिया में देखो हीरो बनकर के उभर रहा, क्योंकि अमेरिका उसका खुल करके अमेरिका खड़ा हो गया उसके साथ, उससे मजबूत भी है। और चारों तरफ मुसलमानों का देश है, कम से कम 7-8 मुसलमानी देशों से घिरा हुआ है। चारों तरफ मुसलमान हैं, बीच में छोटा सा देश। बरेली, पीलीभीत, बदायूं मिला तो इजराइल हो गया। बस इतने में वो टिका हुआ है, पड़ा हुआ, लेकिन सबको मारता है। जब कमज़ोर पड़ने लगता तो अमेरिका खड़ा हो जाता, कहता तुम चिंता। उसके बाद भी इजराइल ने परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था। अब समस्या देखो दुनिया में क्या खड़ी होने जा रही। हमारा जो मतलब है, लड़ाई झगड़े वाली बात तो होती रहती, ये लड़ाई झगड़ा एक नए मोड़ पर जा रहा। जो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि सब धर्म लड़ेंगे आपस में। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को लोग मानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इस समय धर्म है संख्या के रूप में। देश में तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का देश है, लेकिन पॉपुलेशन, आबादी के रूप में सबसे ज़्यादा दुनिया में ईसाई रहते। 1 अरब 93 करोड़, 2 अरब मान कर चलो आप। अब नई गणना होगी, 2 अरब के ऊपर चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भाई हैं। इनकी कुल आबादी 1 अरब 73 करोड़, यानी 1.25 अरब। तीसरे नंबर पर दुनिया में हिंदुज़्म, जिसको हिंदू धर्म कहते, जिसको आप लोग मानते हो। आज हमारे सत्संग सभा में सब लोग हिंदू ही बैठे हो, यहाँ कोई ईसाई या कोई मुसलमान तो है नहीं। लेकिन बात तो सबकी करनी पड़ेगी। अगर दुनिया में चैन लाना है, अपने पड़ोसी से गांव में सबसे झगड़ा करके आप सुरक्षित रहोगे आप? अगर ये संसार है, पूरा संसार परिवार बन गया। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के द्वारा अब हम सब लोग जुड़ गए आपस में, एक दूसरे से हमारा लेना देना हो रहा। तब कहीं भी झगड़ा होगा तो हमारे लिए दिक्कत तो आएगी। इसलिए कोई न कोई एग्रीमेंट, समझौता तो करना पड़ेगा। अगर संसार को बचाना है तो सबको कहीं न कहीं किसी बात पर एकजुट होना, एक समझौते में स्वीकार करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक ही फार्मूला फैक्टर है, सनातन धर्म। ये धर्म तो अलग अलग खंड में, अलग अलग दिशा में हो गए। आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। 8 अरब से ज़्यादा दुनिया की आबादी है और 8 अरब मनुष्य 4200 धर्मों में बढ़ चुके हैं। हिंदुओं की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, करीब 1.5 करोड़। आप इसको 1 अरब 60 करोड़ भी मान सकते हो, 1.5 अरब मान कर चलो। सबसे ज़्यादा भारत और बगल में नेपाल। हिंदुओं का दुनिया में 2 ही देश माना गया, भारत नेपाल। भारत भी प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेट, लेकिन यहाँ हिंदू बहुमत में है। भारत और नेपाल केवल 2 देश। 57 देश मुसलमानों का, 51 देश ईसाइयों का, और दुनिया में केवल 2 देश है हिंदुओं का, भारत और नेपाल। नेपाल छोटा है, करीब 3 करोड़ उसकी आबादी है, हिमालय में बसा है, पहाड़ एकदम। कभी आप इधर घूमने जाओ, ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर पीलीभीत से घुसोगे, पीलीभीत से ऊपर पहाड़ में चलो, टनकपुर के आगे तो नेपाल शुरू हो जाता। हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ पहाड़ ही पहाड़। गरीब देश है कोई उतना। अब गरीब तो किसी को कहा नहीं जाएगा, आदमी घर में, गांव में कोई है। आज के ज़माने में कोई छोटा बनने को तैयार है नहीं, चाहे घर में कुछ हो या ना हो। शराब पी लेगा, भगवान राम को गाली देगा, भगवान कृष्ण को गाली देगा। शराब पी लिया, रिक्शा चलाएगा, ठेला गए, मजदूरी कर रहा। और शराब पी लिया, शाम को कासगंज के चौराहे पर खड़ा होकर गांधी महात्मा को ही गाली देने लगेगा, भाषण देगा।
वो भी अपने को नेता समझता। बताओ, गांधी महात्मा को गाली देकर आप गांधी बन जाओगे? अरे गाली दे करके तो आप अपना नुकसान कर रहे। अब इसमें गाली देना एक फैशन हो गया, जिसको देखो कोई उठता तो ब्राह्मणों को ही गाली कोई देने लगा। अब अपना कर्म तो कोई देख नहीं सकता, सब ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया। ब्राह्मणों ने कहा था कि आप दारू पियो, आपके छोटे छोटे बच्चे गांव में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। अब इसमें ब्राह्मणों का क्या दोष है? ब्राह्मणों ने बिगाड़ा है सबको। ब्राह्मण बेचारे तो खुद भी रामायण गीता को आज ढो रहे हैं। सुबह उठकर नहाते हैं, चंदन तिलक टीका लगाते, कुछ रामायण मंत्र उन्त्र, भले उनको जो भी हो। मान लो तमाम ब्राह्मण मछली भी खाने लगे, वो भी गड़बड़ हो गए। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का चाल चलन, आचार विचार, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, चाल चलन और लोगों से आज भी अच्छा लगता।